हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12th का फिजिकल एजुकेशन का प्री बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एनीमिया यानी कि रक्त की कमी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे आपको, के, ए, ई और B12। तो जिसमें से सी ऑप्शन जो है B12 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग कम लीग किस टूर्नामेंट का प्रारूप है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चैलेंज, सिंगल लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। जिसमें से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन है, गति के नियमों में प्रतिक्रिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। तो आप सभी को पता है कि गति के जो तीनों नियम हैं सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किए हैं। तो ये इसने नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट है, बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजू मोड़ने के परीक्षण में महिलाओं के लिए भार निर्धारित है। इसका राइट आंसर है 5 पाउंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार मोटापा क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से बी ऑप्शन जो है भार 29.9 यानी कि 29.9 के स्कोर से अधिक अगर BMI आ रहा है तो वो मोटापा की श्रेणी में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम ओलंपिक पदक विजेता महिला का नाम चुनिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, साइना नेहवाल, MC मैरी कॉम, PV सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी। जिसमें से राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन, कर्णम मल्लेश्वरी। योजना का अर्थ किस अंतर को जोड़ना है। वर्तमान से भविष्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि योजना जो है वर्तमान में बनाई जाएगी और उससे भविष्य को जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जड़त्व का नियम जाना जाता है। अब जड़त्व का नियम आपको पता है कि गति का दूसरा नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, या गति का पहला नियम कहलाता है, ये आपको बताना है। या गति का तीसरा नियम या गति का चौथा नियम। गति का चौथा नियम तो है ही नहीं, गति के 3 नियम हैं, जिसमें से पहला है जड़ता का नियम यानी कि जड़त्व का नियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, गति का पहला नियम जो है जड़त्व के नियम से जाना जाता है, जड़त्व या जड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी संबंधी आसन विकृति नहीं है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कुबड़ पीछे को, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, गोल कंधे, कुबड़ आगे को। तो जिसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित नहीं है, तो नहीं इसमें पूछा गया है। जैव यांत्रिकी किस विषय की शाखा है। तो इसका राइट आंसर है भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स। वसा जो कमरे के तापमान पर ठोस रहती है जानी जाती है, वो सैचुरेटेड फैट होती है यानी कि संतृप्त वसा। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइकिल पद्धति द्वारा यदि टीमों की संख्या विषम है तो राउंड निर्धारण का सूत्र क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर साइकिल पद्धति से हम निकाल रहे हैं राउंड्स, तो यदि टीमों की संख्या विषम है तो टीमों की संख्या के बराबर ही राउंड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, रॉकफोर्ट एक मील परीक्षण व्यक्ति की डैश का मापन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अधिकतम आयतन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं VO2 मैक्स। चित्र में कौन सी गतिविधि दर्शाई गई है। तो इसका राइट आंसर है आपका फ्लैक्शन। इसी में इसका पार्ट है दूसरा, त्वरण का नियम जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण का नियम गति का दूसरा नियम होता है, एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चित्र में कौन सा परीक्षण दर्शाया गया है। तो ये आपने पहचान लिया होगा, ये है बैक स्क्रैच परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, रिंकली तथा जॉन्स परीक्षण मान्य है। तो ये है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, आहार का पोषक तत्व है। तो इसका पानी, रेशा, वसा,
ये सब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका वसा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पार्शियल कर्लप परीक्षण से मापा जाता है। तो पार्शियल कर्लप से क्या मापा जाएगा? एब्डोमिनल स्ट्रेंथ नापी जाती है, यानी कि पेट की ताकत व सहन क्षमता। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर बाई की संख्या सम हो तो नॉकआउट फिक्चर में ऊपरी अर्ध में बाई की संख्या निर्धारित करने का सूत्र क्या है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाई की संख्या अपॉन में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर दौड़ में किस प्रकार के गामक कौशल सम्मिलित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो गया आपका स्थूल गामक विकास, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 हो चुका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, दो हड्डियों के बीच कोण की दूरी का अधिक होना क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, अगर कोण अधिक हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 21 क्वेश्चन है, सिट व रिच परीक्षण डैश द्वारा बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेल सेव डिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, 3 से 8 वर्ष की आयु कहलाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणन प्रत्यायन समिति का कार्य मुख्य रूप से क्या है? तो 23 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, भाग लेने की आधिकारिक मान्यता देने से, यानी कि टू गिव ऑफिशियल रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निरंतर क्रिया व स्थिति में, किसी भी क्रिया या व स्थिति में गलत मुद्रा किसका कारण हो सकती है? तो आसन संबंधी विकृति का कारण हो सकती है, पोस्चुरल डिफॉर्मिटी। तो खंड ख में पहुंचते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 25 है, दो कार रेसर चलती हुई कार में बैठे हुए हैं, कार के अचानक रुकने पर उन्होंने झटका महसूस किया। तो इसका संबंध 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किससे है हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति की जड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची 1 और 2 का मिलान करते हुए दिए गए कोड में से सही उत्तर को छांटिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, पीवी सिंधु को हम किससे मैच करेंगे? बैडमिंटन से मैच करेंगे, लवलीना बोरगोहन को बॉक्सिंग से मैच करेंगे, अदिति अशोक को गोल्फ से, और शेख होमू मीराबाई चानू को भारोत्तोलन से। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3, जिसमें से हमने बार फिर देख लेते हैं। पीवी सिंधु को 4 से मैच किया था, लवलीना बोरगोहन को बॉक्सिंग से, अदिति अशोक को गोल्फ से, और शेख होम मीराबाई चानू को भारोत्तोलन से, जो कि बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हुए दिए गए कोड में से सही उत्तर छांटिए। तो इसमें भी देख लेते हैं। ये पहला जो चित्र दिया हुआ है, चेयर सिट एंड रिच परीक्षण है, तो इसको 2 से मिला देंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें 2 जो दिया हुआ है, बी और डी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट चित्र देख लेते हैं, बाजू मोड़ने का परीक्षण है, सेकंड का, यानी कि 4 जो है सेकंड से मिलाया हुआ है, तो 4 को हमने सेकंड से मिला दिया यहाँ पे, तो बी ऑप्शन हमें राइट लग रहा है। उसके बाद देखते हैं 1 किससे मैच किया हुआ है? थर्ड चित्र में है 8 फुट अप एंड गो परीक्षण, तो 1 को थर्ड से मिलाया हुआ है, तो ये बी ऑप्शन ही राइट लग रहा है अभी तक। अगला है हमारा 4th में, ये है चेयर स्टैंड परीक्षण, तो 3rd को 4th से मिला दिया, तो 3rd को 4th से मिला दिया, तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। 27 का बी आंसर जो है राइट है, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 में एक क्वेश्चन पीछे है शायद अभी, हाँ ये मैचिंग रह गई है 28 में मैचिंग देखते हैं। नहीं, अभी 27 में भी एक क्वेश्चन रह रहा है जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, उसको भी हम रीड कर लेते हैं। 27 में चेयर सिट व रिच परीक्षण का संबंध किससे है?
तो इसका आंसर हो जाएगा लचक से, फ्लेक्सिबिलिटी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 में, फिर से मैचिंग दी हुई है। एक तरफ आपको पिक्चर्स दिखाए हुए हैं चित्र के द्वारा और दूसरी तरफ उनके नाम दिए गए हैं जिन्हें आपको मैच करना है। तो सबसे पहला तो आपने पहचान ही लिया होगा, नॉकआउट टूर्नामेंट का ये उदाहरण है। तो 28 में जो फर्स्ट मैचिंग है इसको हम 4 से मैच कर देंगे। उसके बाद सेकंड देखते हैं, स्टेयरकेस विधि का है ये। तो ये हो गया आपका स्टेयरकेस पिक्चर विधि, सेकंड को फर्स्ट से मैच कर देंगे। थर्ड आपका दिया हुआ है साइक्लिक पिक्चर, लेकिन ये सम संख्या का साइक्लिक पिक्चर है, तो इसको 2 से मैच कर देंगे। और 4 में भी साइक्लिक पिक्चर दिया है, लेकिन ये विषम संख्या का साइक्लिक पिक्चर है, तो इसको 3 से मैच कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट नज़र आ रहा है हमें, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 28 में ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, जो है सीडिंग शब्द का संबंध है। 4 ऑप्शन दिए हुए, रैंक, साइक्लिक विधि, स्टेयरकेस विधि या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैंक। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन में भी एक मैचिंग दी हुई है। एक तरफ चित्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनको सुधारने के आसन दिए हुए हैं जिन्हें हमें मैच करना है। तो यहाँ पर 29 में देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये चित्र दिया हुआ है, चपटा पैर का ये चित्र है, तो इसको पंजे पर खड़े होकर चलना, तो इससे मैच करेंगे, 1 को 1 से ही मैच करेंगे। उसके बाद है सेकंड सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट नज़र आ रहा है। सेकंड जो है आपका सी से, सेकंड जो है आपका थर्ड से मैच हो जाएगा। इसको सुधारने के लिए कमर के पीछे जो है दिया हुआ है कुबड़, इसको सुधारने के लिए भुजंग आसन करना होगा। थर्ड को मैच करेंगे 4 से, त्रिकोण आसन। रीढ़ की हड्डी एक तरफ को अगर मुड़ जाती है उसको त्रिकोण आसन द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 में ये बोल एक्स हैं, इनको सुधारने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को 2 से मैच करेंगे, पैर के अंदरूनी हिस्से पर चलेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 2। चित्र में ध्यान से देखकर आप मैचिंग कर सकते हैं खुद से, और ऑप्शन से मैच करके देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक मैच हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन है, भुजंग आसन का संबंध है, तो इसका आंसर आप बताएं। तो इसका 29 का इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी, कुबड़ पीछे का, जो कि अभी हम पीछे मैचिंग में भी करके आए हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिए गए प्रश्न में 2 कथनों का अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अपने उत्तर को नीचे दिए गए कोड के अनुसार चुनिए। तो पहले कथन पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा दोनों के रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। कारण है विटामिन B7 का दूसरा नाम थायमिन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भी अभिकथन दिया हुआ है, घुटने का टकराना जेनु वेलगम के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। कारण दिया हुआ है, घुटनों का टकराना कटी क्षेत्र की आसन संबंधी विकृति है, जो कि बिल्कुल गलत है। कटी क्षेत्र की आसन विकृति नहीं है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। योजना समन्वय में मदद करती है, योजना गलतियों को कम करती है, योजना मनोरंजन में सहायक होती है, या योजना प्रदर्शन बढ़ाती है। तो इसका ज़्यादा सटीक आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, योजना मनोरंजन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में 32 टीमों के नॉकआउट फिक्चर में 22 की संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0, क्योंकि 2 की पावर भी 32 आ जाएगी और टीम भी 32 है, तो माइनस करेंगे तो 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वाशियोर प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विटामिन के कार्य हैं।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से राइट आंसर है रक्त के थक्का बनने में मदद। ये विटामिन के का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी शरीर की गति का क्या कारण है जो शुरू में स्थिर अवस्था में थी? तो स्थिर अवस्था से गति अवस्था में लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बल। गोमुखासन का अभ्यास किया जाता है क्वेश्चन नंबर 37 में। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, घुटनों के टकराने के लिए गोमुखासन का अभ्यास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देखकर ये बताना है कि इसमें बेंच की ऊंचाई कितनी है। तो ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का चित्र है, जिसमें लड़कों के लिए बेंच की ऊंचाई है 20 इंच। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए 38 के स्थान पर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में उपयोग होने वाला उपकरण है। तो बेंच, मिट्टी का गड्ढा, ट्रैक और डंबल। अभी आपने चित्र भी देख लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इस परीक्षण से संबंधित पुष्टि घटक व उसकी की जाने वाली अवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वरिष्ठ नागरिकों में लचक। तो इस अवस्था में जो है वरिष्ठ नागरिकों में लचक का जो है परीक्षण किया जाता है इस टेस्ट के द्वारा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, रिंकली एंड जॉन्स का परीक्षण चुनिए। रिंकली एंड जॉन्स का परीक्षण चुन लीजिए इसमें से। रॉकपोर्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, बाजू मोड़ना या पुशअप्स। तो बाजू मोड़ना जो है रिंकली एंड जॉन्स का परीक्षण है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए किया जाता है। बाकी के तीनों जो है युवाओं के लिए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, शरीर के अंगों का शरीर की मध्य रेखा की ओर आना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडक्शन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्टेयरकेस फिक्चर विधि से 7 टीमों के फिक्चर में 22 की संख्या। तो इसमें जो है स्टेयरकेस विधि में जो है 22 दी नहीं जाती, तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का सी ऑप्शन है आंसर। अल्पाहार के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। तो चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है ज़्यादा सटीक है। अल्पाहार करने वाले व्यक्ति का शरीर भोजन में पानी नहीं मांगता है। ऐसा नहीं होता, अल्पाहार करने वाले व्यक्ति का शरीर भी भोजन में पानी मांगता है। तो इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का गणितीय रूप है। 4 ऑप्शन दिए हुए स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो जिसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ठीक है, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आयरन एक हिस्सा है सूक्ष्म खनिज लवण का, बृहद खनिज लवण का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो आयरन जो है कम मात्रा में चाहिए होता है, तो सूक्ष्म खनिज लवण का ये उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 और 44 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। 45 में है 4 चित्र दिए हुए हैं, चारों में से एक अलग चित्र है जिसको आपको देखकर पहचानना है। तो आपने पहचान लिया होगा, 2, 3, 4 जो हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये एंगुलर मोशंस हैं, फ्लेक्शन एडक्शन उससे संबंधित है। और एक जो है आपका पीठ की बीमारी से संबंधित है, पीठ की बीमारी नहीं विकृति कह सकते हैं, तो इससे संबंधित है पीछे की ओर कुबड़। तो ये अलग चित्र हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जो है इन तीनों से अलग है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गतिविधि के प्रकार बताइए। तो गतिविधि के प्रकार फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एबडक्शन या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एबडक्शन जो कि पिछले क्वेश्चन में चित्र में भी आपने देखे, तो ये सारे जो हैं गति के उदाहरण हैं। ये अलग हो गए, उस चित्र में एक चित्र अलग था, और ये जो तीनों हैं ये जो है गति के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 46, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण के आधार पर फिटनेस सूचकांक की गणना कीजिए। अगर एक विद्यार्थी की परीक्षण अवधि 5 मिनट व धड़कन या नब्ज की संख्या 1 से 1.5 मिनट में 90 हो, तो इसमें जब आप फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60.60। 100 × 300
डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 90 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60.60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। किशोरावस्था के लिए खेल व व्यायाम के सुझावों का उदाहरण चुनिए। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फुटबॉल, तैराकी, साइकिलिंग और उपरोक्त सभी। तो इसमें 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे उदाहरण जो हैं खेल व व्यायाम के उदाहरण हैं किशोरावस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। उपरोक्त मैदान डैश परीक्षण से संबंधित है। तो 50 मीटर दौड़, 600 मीटर दौड़, शटल दौड़, 8 फुट अप एंड गो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शटल दौड़। ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये शटल दौड़ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, शटल दौड़ क्या मापती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति व चपलता, स्पीड एंड एजिलिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खंड ग में 49 क्वेश्चन। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान के एक प्रोफेसर ने बताया कि अगर हम सामान्य विद्यार्थियों को भी खेलों के उदाहरणों से विज्ञान के सिद्धांत पढ़ाते हैं तो वह विद्यार्थियों को जल्दी व आसानी से समझ आते हैं। उदाहरण के तौर पर तैराक आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे की ओर धकेलता है, बराबर व प्रतिक्रिया में पानी तैराक को उतनी ही शक्ति से धक्का देता है। इस नियम का संबंध है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम जो है इसका राइट आंसर है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 68 वर्ष के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर अपनी पैरों की शक्ति को लेकर चिंतित हैं। उठने, बैठने एवं सीढ़ियाँ चढ़ने इत्यादि के लिए शरीर के निचले भाग की शक्ति, विशेषकर पैरों की शक्ति का महत्व है। आप शारीरिक शिक्षा के योग्य छात्र रहते हुए शरीर के निचले भाग की शक्ति जांचने के लिए वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण से कौन सा परीक्षण चुनेंगे। तो इसका राइट आंसर आप चुन सकते हो, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्योंकि वो एक सीनियर सिटीजन है तो इसलिए चेयर स्टैंड परीक्षण जो है हम इसमें चुन सकते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैरों की शक्ति नापने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कुबड़ आगे का, कुबड़ पीछे का व रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन तीनों रीढ़ की हड्डी संबंधी आसन विकृति हैं। संतुलित आहार, सही आसन व मुद्रा व व्यायाम आदि आसन संबंधी विकृतियों की रोकथाम में मदद करते हैं। रीढ़ की हड्डी के 3 भाग हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कटी क्षेत्र यानी कि लंबर, वक्षीय क्षेत्र थोरेसिक व ग्रीवा क्षेत्र सर्वाइकल। अगला क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। अदिति IPL में दिल्ली कैपिटल्स की समर्थक है। हर टीम के साथ 2 बार खेलने के बाद दिल्ली कैपिटल्स नॉकआउट राउंड में पहुंच गई है। IPL टूर्नामेंट का किस प्रारूप में खेला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कॉम्बिनेशन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। अध्ययनों में पाया गया कि भारत में 70 से 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी के कारण उच्च रक्तचाप, हड्डी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह लेख जब जतिन ने अखबार में पढ़ा तो उसके अंदर भी विटामिन डी के स्रोतों के बारे में जानने की इच्छा हुई। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है केला, धूप, सेब या चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूप। अगला क्वेश्चन है, राहुल के गांव में कबड्डी का एक टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है। शारीरिक शिक्षा का विद्यार्थी होने के नाते राहुल भी फिक्चर तैयार करने की समिति का सदस्य है। 11 टीमें टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं एवं सभी मैच नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। अगर फिक्चर में 2 हाफ हों तो तीसरी बाई कहाँ दी जाएगी। तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी और डी एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके इंग्लिश वर्जन में ये
डी जो है इसका राइट आंसर है। फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, निचले हाफ की पहली टीम को थर्ड बाई दी जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, राधा गर्मियों की छुट्टी के दौरान अपने गांव जाती है। वह ध्यान देती है कि उसके कुछ रिश्तेदार पेलेग्रा बीमारी से पीड़ित हैं। वह उन्हें संतुलित आहार व विटामिन के महत्व के बारे में समझाती है, जिससे कि वो इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसके ऑप्शन हैं विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन B5 और विटामिन B1। तो जिसमें से ऑप्शन नंबर ए विटामिन B3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कमी से होता है पेलेग्रा। क्वेश्चन नंबर 56, खेलो इंडिया स्कूल पुष्टि मूल्यांकन में कक्षा 4 से 12, 9 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पुशअप्स, सिट एवं रिच परीक्षण, 600 मीटर दौड़, 50 मीटर दौड़, पार्शियल कर्लअप आदि समाहित हैं। स्कूल का ख ग ने विद्यार्थियों के सभी परीक्षण व मापन आचार संहिता के अनुसार लिए। चित्र में दर्शाए गए शारीरिक पुष्टि के किस घटक को मापा जा रहा है? तो ये पुशअप्स लगा रहे हैं इसमें चित्र में बच्चे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुशअप परीक्षण से मापा जाता है, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत व 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक जीते। 7 पदक में 3 महिलाओं द्वारा जीते गए। 20वीं सदी तक भारत में महिलाओं द्वारा खेलों में हिस्सा लेना चुनौतीपूर्ण था। टोक्यो 2020 ओलंपिक में बॉक्सिंग में पदक प्राप्त करने वाली महिला बॉक्सर का नाम है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लवलीना बोरगोहेन। अगला क्वेश्चन है 58, टेनिस प्रतियोगिता में टॉप स्पिन सर्विस के दौरान अंकिता के पैर का टखना विस्थापित हो जाता है। चेयर अंपायर की अनुमति से वह चिकित्सक परामर्श प्राप्त करती है। तुरंत अंकिता के पैर का उपचार शुरू हो जाता है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को चोट लगने के बाद कौन सी समिति प्रभाव में आती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, खान पान समिति, प्राथमिक उपचार समिति, सजावट समिति, यातायात समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपचार समिति। अगला क्वेश्चन है, चित्र में खिलाड़ी द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ का विवरण है। ये चित्र में डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। ऑप्शन नंबर इसमें है ए पर कार्बोहाइड्रेट्स, बी पर वसा, सी पर प्रोटीन और डी पर सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, नहीं बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 59, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जिसमें ऑप्शन नंबर बी दिया। ए डी ई जो है वसा में घुलनशील हैं, बचा बी, तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में बी जो दिया हुआ है, विटामिन बी घुलनशील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, शारीरिक शिक्षक द्वारा कक्षा में राहुल को श्यामपट्ट के मध्य से अधिकतम विस्तारित भुजा तक दाईं तरफ क्षैतिज रेखा खींचने को कहा। दर्शाई गई गतिविधि का नाम बताएं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए फ्लैक्शन तथा अडक्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे बच्चों प्री बोर्ड के कुछ क्वेश्चन, कुछ की नहीं सभी क्वेश्चन जिनको हम सब ने अभी रीड किया, और आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे। धन्यवाद बच्चों।